चीजें हो रही हैं उसके बाद भी हम ये जानिश कर रहे हैं कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है जो अभी तक होना चाहिए था, हो जाना चाहिए था, दरअसल वो नहीं हो पाया है। और इसलिए हम ये सवाल यहां रख रहे हैं कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है। कई लोग ये सवाल करते हैं, आप इस सवाल का जवाब कैसे देंगे? ये राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है जब पता चलेगा कि शेयर होल्डिंग पैटर्न अडानी ग्रुप का क्या है, जब ये पता चलेगा कि ये जो शेल कंपनी मॉरिशस में है इनमें किसका पैसा है, मुझे जो लगता है वो सबसे बड़ा तूफान लेके आएगा। इसमें बहुत बड़े राजनीतिज्ञों का पैसा है और ये पैसा इंडस्ट्रियलिस्ट का नहीं है, ये राजनीतिज्ञों पॉलिटिशियंस का पैसा है, इसलिए इसमें परेशानी हो रही है। और आपने अभी तो अडानी जी की बात कर रहे हैं, एक जो साधु जी हैं जिनकी बड़ी बड़ी कंपनियां उन्होंने बैंक से लोन लेके ली थी, सिक कंपनी ली थी और उसके बाद उसके शेयर को लिस्ट कराया था और शेयर कई गुना बढ़ गए थे। आप ध्यान दें, पिछले 5 दिन में उनके शेयर भी सर्किट को ब्रेक कर रहे हैं, वो भी धड़ाम से टूट रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मार्केट एक इंडिकेशन दे रहा। अच्छा, मार्केट नहीं टूट रहा है, टोटल मार्केट नहीं टूट रहा है, ध्यान रखिएगा राजीव जी। टोटल मार्केट 5 दिन के अंदर 1-1.5% ही ऊपर नीचे है और उन साधु महात्मा की कंपनी और अडानी जी की कंपनियां जो है 20-25-30% गिर चुकी हैं। इसका मतलब यह है कि मार्केट यह भांप चुका है कि अब आगे आने वाला समय किसका समय आने वाला है और जो इस समय के नजदीकी लोग थे उनके शेयर, इनकी जो कंपनी के शेयर्स हैं वो टूट रहे हैं और बाकी शेयर मार्केट नहीं टूट रहा है। तो देखिए, वास्तविकता में स्थिति यही है जो आप कह रहे हैं क्या बड़ा होने वाला है। मजा तो तब आएगा, आनंद तो तब आएगा जब पता चलेगा मनी ट्रैक से कि ये पैसा है किसका। क्या ये जो चुनावी बॉन्ड में पैसा दिया गया है, चुनावी बॉन्ड के पैसे को ही अडानी ग्रुप की कंपनियों में लगाया गया? और क्योंकि चुनाव में इस पैसे की आवश्यकता है तो एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जो सबसे बड़ी शक्ति सत्ता पक्ष की है कि उसमें भरपूर पैसा था और वो भरपूर पैसा इन्हीं साहब का था जिनको आज परेशानी हो रही है और ये पैसा इन्हीं राजनीतिज्ञों का था। तो इन्होंने 2-3 लाख करोड़ का जो घपला किया था नोटबंदी में और जो इस प्रकार से शेयर्स को देके और चुनावी बॉन्ड में लेके वो पैसा डूब गया है। तो अगला जो चुनाव होगा, जो एक तरफ होता था, जो एक कर्नाटका के एक विधायक और मंत्री ने कहा था कि हम 7,000 रुपए देके 1 वोट खरीदेंगे, कर्नाटका में सरकार हमारी बनेगी, वो पैसे का स्रोत टूट रहा है, वो सूख रहा है। तो आनंद तो तब आएगा, मजा तो तब आएगा और इसीलिए अडानी साहब जाके अमेरिकन कोर्ट्स में हिंडनबर्ग के खिलाफ केस नहीं करना है, क्योंकि अमेरिकन कोर्ट हमारे जैसे कोर्ट नहीं है। पिछले 20 साल की हिस्ट्री निकलवा लेंगे, वो एक-एक कागज निकलवा लेंगे और मनी ट्रैक से पता चल जाएगा कि ये पैसा नंबर 2 का वाले का है जो गुजरात के हैं, या ये पैसा चुनावी बॉन्ड का है और यही पैसा रूट होके आ रहा था। तो हो सकता है ये पैसा अडानी के भाई का ना हो, ये हमारे साहब के जो सेकंड साहब हैं उनका पैसा हो और साहब का पैसा हो जो मॉरिशस गया हो और मॉरिशस से लौट के आया हो। तो आनंद तो अगले 2 महीने में आएगा, लेकिन आनंद इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि यह प्रश्न है हमारे देश का, यह है हमारी मातृभूमि का और हमारी मातृभूमि और हमारी भारत माता पे जिस प्रकार की वो हो रही है, पूरे विश्व में जिस तरह से सारे देश हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, ये हमारे लिए डूब बनने की बात है। और जो एक हवा बनाई गई थी कि साहब डंका बोल रहा है, हमारा घंटा बोल रहा है पूरे वर्ल्ड में राजीव जी। जी, डंका नहीं घंटा बोल रहा है। और ये जो आने वाला समय है शायद ये और भी कठिन हो, मुश्किल हो, क्योंकि धीरे धीरे कुछ परतें जो हैं, जो प्याज की परत जैसे खुलती है वैसे खुल रही हैं और ऐसे में हम और आप देखेंगे आने वाले समय में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन यहाँ इस चर्चा के दरमियान हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया टुडे का एक सर्वे आया है पिछले दिनों, हमारे एक साथी लिख भी रहे हैं, ओम प्रकाश तिवारी पत्रकार हैं और वो लिख भी रहे थे। तो मैं पूछा उनसे इसी दरमियान कि कब की ये रिपोर्ट है, जो जिनका कहना है कि मोदी पिछले 24 साल में सबसे ज्यादा, यानी लोकप्रियता का ग्राफ उनका काफी गिर गया है। अब वो जो पिछले दिनों 35% पे थे, अब वो 24% पे आ गए हैं। तो लोकप्रियता मोदी जी की गिरती जा रही है। लेकिन साथ साथ अगर राहुल गांधी की लोकप्रियता की बात करें तो इजाफा हुआ है उनकी लोकप्रियता में। लेकिन दूसरी तरफ प्रशांत टंडन जी, आपके पास आना चाहता हूं कि राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी की एक छवि क्या ये नहीं बन सकती है कि ये तो व्यापारियों के खिलाफ हैं, ये अडानी की बात करते
करते हैं, अंबानी की बात करते हैं, 2-4-10 लोगों की सरकार की बात करते हैं, ऐसे में इनका साथ क्यों दें? ये सवाल भी तो उठ सकता है।